जय श्री राम दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ्स आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनको हम 5 सेकंड में उड़ा देंगे। तो आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, एक दुकानदार को एसपी पर मतलब विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार को एसपी पर 22.5% का प्रॉफिट होता है। हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है। कितने का? 22.5% का। आपको रियल प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आपको एसपी पर 22.5% का प्रॉफिट दिया हुआ है और रियल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर प्रॉफिट परसेंट तो दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड क्यों करें? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रॉफिट परसेंट का बेस क्या होता है? सीपी होता है। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है? सीपी पर होता है। लेकिन आपको जो दिया हुआ है वो एसपी पर प्रॉफिट दिया हुआ है। एसपी पर प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन रियल प्रॉफिट क्या होता है? सीपी पर होता है। इसलिए आपको सीपी पर मिलने वाला प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 22.5%। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम 22.5% को क्या लिख सकते हैं? 9/40 लिख सकते हैं। जिसको याद नहीं है याद कर लो कि 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 9/40 लिख सकते हैं। हमने ये जो प्रॉफिट परसेंट निकाला था वो एसपी पर निकाला था। तो इसका जो बेस है तो ये 40 क्या होगा? एसपी होगा और ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर ये प्रॉफिट परसेंट सीपी पर होता तो हमारा जो बेस होता है वो सीपी होता और ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये क्या हो गया? एसपी हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। अगर आपको आपका एसपी 40 है और प्रॉफिट 9 है तो आपका सीपी कितना होगा? सीपी आपका 31 होगा। कैसे? एसपी में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या आता है? सीपी आता है। तो 40 में से 9 गए तो कितना आया? 31। ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या निकालना है आपको? रियल का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट तो हमारे पास है 9 का। सीपी कितना है आपका? 31 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.03% आंसर। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर हमें इतना सारा करना है क्या पेपर के अंदर? बिल्कुल नहीं करना। सीधी सी बात है, आपको देख रहा है 22.5%। 22.5% होता है 9/40। ये P और ये SP मतलब प्रॉफिट और SP मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आपके दिमाग में होगा कि हमें SP दिया हुआ है तो SP में से प्रॉफिट माइनस हुए तो कितना आया? CP। बस आपको बेस चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था। प्रॉफिट परसेंट का सीधा सा फॉर्मूला 9/31 इंटू 100। इसको सोल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 29.03% आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार है, उसको SP पर 13.33% की हानि होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था एसपी पर, यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है 13.33%। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब रियल में लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखो। 13.33% क्या होता है? 2/15। ये होता है आपका 2/15। ये आपको क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंट। मतलब ये तो है एसपी क्योंकि आपको एसपी पर लॉस परसेंट दिया हुआ है और ये है आपका लॉस। अगर आपको सीपी निकालना है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्योंकि यह एसपी है और एसपी में लॉस को ऐड करने पर आपके पास क्या आता है? सीपी आता है। तो ये क्या हो गया? आपका सीपी मिल गया। क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट फाइंड करना है तो कितना आएगा? लॉस तो दिया हुआ है 2, सीपी कितना है? 17। 2/17 इंटू 100। इसको सोल्व करो। 200/17 सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11.76% आंसर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11.76% आंसर। ये आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, देखो कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। मतलब आपको एसपी दिया हुआ है और आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा? इतने परसेंट की हानि होती है और आपको प्राप्त करना है 21% का लाभ। तो कितने रुपए में बेचा जाएगा? ये आपसे पूछा हुआ है, मतलब एसपी पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये है कि मान लो सीपी 100% है। क्या बोला मैंने? मान लो कि सीपी जो है ना 100% है। तो मैं लिखना नहीं है, बस मानना है कि सीपी 100% है। अगर सीपी 100% है तो एसपी कितना है? 355। तो ये 355 है। ध्यान से देखना क्या बोला हुआ है? 29% की हानि होती है। 29% की हानि होती है और हमने सीपी कितना माना हुआ है?
100%, तो 100 में से 29 गए तो कितने बचे? 71। तो नीचे क्या लिख दोगे आप? 71। क्या बोला मैंने? 29% की हानि होती है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे नीचे? 71। और हमें लाभ कितने का चाहिए? 21% का। तो लाभ कब होता है? जब 100 में हम क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे। 100 का 21% 21, तो 100 में 21 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 121। 121 से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 355 रुपये में बेचा हुआ था, 29% की हानि हुई थी इसलिए 71 लिख दिया। 21% का लाभ चाहिए इसलिए हमने 21 ऐड करके 121 लिख दिया। अब क्या करोगे? सोल्व कर लो। 71 से इसको काटो, 7 पंजे 35, 1 पंजे 5, सीधा का सीधा 5 टाइम कट रहा है ना। 7 5 35, 1 5 5, तो 5 टाइम ये कट गया। 121 को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 5 60 और ये 1 605, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करा मैंने? 12 5 60 मतलब 600, 1 5 5, तो 605 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे। ये कंपटीशन है, बच्चों का खेल नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना ही टाइम देना है, इससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं देना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको अपने आप पता चल जाएगी जब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा और आपको मेरा तरीका पता चलेगा। ध्यान से देखना, दिया हुआ है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, बिक्री का मूल्य 3 गुना है मतलब एसपी कितना है? 3 गुना है, और लागत मूल्य 2 गुना हो। बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ जो है वो 65% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65%। तो आपको मौजूदा लाभ प्रतिशत याद करना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। देखो मैं इधर लिखता हूँ सीपी और इधर लिखता हूँ एसपी। मैंने मान लिया कि सीपी क्या है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। मैंने कहा सीपी 100 रुपये। अब मैं ये कहता हूँ बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाता है लेकिन लागत मूल्य 2 गुना हो, मतलब सीपी कितना हो? 2 गुना। सीपी 100 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आएगा। 100 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब ये 200 का कितना होता है? 65%। कितना? मौजूदा लाभ। तो आपको फाइंड करना है, दिया हुआ लाभ 65% हो जाता है। 200 का 65% निकालो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 65% निकालोगे तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 130। कितना आएगा? 130। और परसेंट से 20 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो 65 दूनी 130, 200 में 130 ऐड करो, कितना होगा? 330। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 330। क्या कहा मैंने? सीपी हमारे पास 100 था, 2 टाइम्स करेंगे तो 200। 200 का 65% निकालेंगे तो कितना आएगा? 330 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो 330 आया है ना, वो कितना है? 3 गुना है। किसका? पहले वाले एसपी का। मतलब ये जो है वो 3 गुना है। अब ये 3 गुना है, इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर यहाँ वाली टर्म आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और कितनी आएगी? 110। क्यों? 3 से इसको डिवाइड करो, 11 33 और 0 की जगह 0, तो कितना आया? 110। अब ये कह रहा है मौजूदा लाभ प्रतिशत। अरे इसके अकॉर्डिंग लाभ, लाभ कैसे निकलेगा? सीपी से कितना ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। सीपी से कितना जाना है? ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है ना। और 100 का 10 कितना होता है? 10%। तो 10% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना सा दिमाग लगाना था। अब इसको करने में कौन से आपको महीनों लग जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेकंड या 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड का सवाल है ये। और अगर आपकी स्पीड बन जाएगी, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से 5 सेकंड में हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही वक्त लगता है इस तरह के सवालों को करने में। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताएं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।